तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को अब पता है हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ अब 40 दिन बचे हैं एग्ज़ाम को लेकर। तो एग्ज़ाम आपका जून में है, 10 से 12 के बीच में हो जाएगा। और अब इसके लिए एक स्ट्रैटेजी आपको 1 महीने की सटीक बनानी पड़ेगी कि अब हमें क्या और कैसे पढ़ना है। अब सिर्फ रिसोर्सेज ढूंढने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि आपको जितना ढूंढना था, जितना सर्च करना था, सारे कंटेंट्स जुटाने थे, वो सब आप सभी लोग जुटा चुके होंगे। और मैंने भी कई सारे रिसोर्सेज आपको बताए थे। तो आपके पास हर चीज़ अब अवेलेबल होगी। अब आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। अगर किसी अभी जैसे कुछ नए व्यूअर्स है, अगर मान लीजिए किसी ने अभी भी पढ़ाई शुरू नहीं की है, तो अब मैं आपको टारगेट्स देने वाली हूँ। अगर आप इस टारगेट्स को फॉलो करते हैं तो 15 से 20 दिन में आपका शुरू हो के आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा। और साथ में आप रिवीजन भी आपको मौका मिल जाएगा। तो किस तरह से सारी चीज़ें आपको पढ़नी हैं, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और 40 दिन की जितनी भी स्ट्रैटेजी है, तो वो मैं डे बाय डे आपसे शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आपको पता है डेली ब्लॉग्स मेरे आने वाले हैं, तो इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन आ जाए वीडियो के। और टेलीग्राम से तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर डेली मैं सारी अपडेट्स डालती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब बेस्ट जो स्ट्रैटेजी होने वाली है 40 डेज़ की, तो उससे शुरुआत कर लेते हैं। अब ये PRT के लिए, स्पेशली मैं PRT के लिए इसलिए बताती हूँ क्योंकि मैं खुद PRT की तैयारी कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे PRT का ही आपको सुटेबल होता है बताना। बाकी अगर कोई अपर की तैयारी कर रहा है, यानी कि 6 to 12 की, तो वो अपने अकॉर्डिंग तैयारी कर सकता है। लेकिन आपको पता है कि बेसिक बुक्स आपको पता है NCERT सी होती है। मैं ऑलरेडी आपको शेयर कर चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियोस में, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं NCERT बुक्स जिस तरह से पढ़नी है, उसकी बेस्ट स्ट्रैटेजी, नोट्स बनाने की स्ट्रैटेजीज, ये मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अब आपको है कि जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको अब तैयार करना है, पढ़ना है। और साथ में जितनी भी कंटेंट्स आपने, मतलब जितनी बुक्स थी, कोई ल्यूसन से भी अभी भी पढ़ रहा होगा, वो सब आप लोग कर चुके होंगे। और अगर जिसने, मैंने जैसे कि बताया कि अभी भी तैयारी नहीं की, तो अब वो डेली टारगेट से पढ़ाई करें। तो अब देखिए, यहाँ से जो हमारा टारगेट है या प्लान है, वो क्या होने वाला है, वो मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए, बहुत सारे लोग हो चुके होंगे जो ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, है ना, उन्होंने काफ़ी कुछ पढ़ लिया होगा। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ से जो आज 1 तारीख है, 1 मई है, अब यहाँ से जितना भी आपने पढ़ा है, अब यहाँ पर छोड़ दीजिए पढ़ना। अगर मतलब जैसे आपका कुछ बचा होगा पढ़ने का, तो फटाफट उसको पढ़ के 102 दिन में, यानी कि 5 तारीख तक उसको पढ़ के ख़त्म कर दीजिए, फिनिश कर दीजिए। अब यहाँ से आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाते जाइए। उसमें जो भी आपकी गलती होती है, एक क्वेश्चन में आपको पता है 4 ऑप्शंस होते हैं, वो 4 ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सोचिए कि वो ऑप्शंस से जो नया क्वेश्चन क्या क्रिएट हो सकता है, क्योंकि आपको पता है इसके लिए आप PYQs देखिए। और साथ में जो प्रैक्टिस सेट है, उसके सारे ऑप्शंस को अच्छे से एनालाइज भी कीजिए कि जो वो क्वेश्चन है उसकी एक्चुअली डिमांड क्या है। तो इस तरह से आप अब प्रैक्टिस सेट लगाइए। हर दिन एक प्रैक्टिस सेट आपको लगाना ही लगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके बाद उसे एनालाइज भी कीजिए। देखिए, अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, तो आपको मिनिमम, आपको तो वैसे भी देखिए 2.5 घंटे लेके प्रॉपर चलना है कि आपके 2.5 घंटे में एक प्रैक्टिस सेट लग जाए। लेकिन यही है कि जब हम घर पे होते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको 2.5 घंटे में ही एग्ज़ाम को पूरा सॉल्व करना है, पेपर को कंप्लीट करना है। लेकिन घर पे होते हैं तो हमारा वो टाइम जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी कि जैसे मेरा भी होता है, तो वो 3 घंटे में तब्दील हो जाता है। तो आपको उसको मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट तो मैं आपको मतलब वीडियो बनाऊँगी बाद में, लेकिन इस समय आपको जो बेसिक चीज़ है कि आपको खुद का अपना देखना है कि आपका टाइम मैनेजमेंट आपको खुद करना होगा। तो आप सारे प्रैक्टिस सेट को आपको लगाने हैं। और अब इसके बाद जो भी आपके क्वेश्चन बचते हैं, है ना, मैंने जैसे कि आपको बताया कि आप डेली आपको टारगेट्स लेके चलना है। और मैंने जैसे कि कहा कि कुछ लोगों के अगर बच गए हैं, कुछ पढ़ने का बाकी है, तो अब वो प्रैक्टिस सेट के साथ ही आपको लगाते हुए चलना है। 2.5 घंटे आपका इसमें जाएगा। एनालाइज करने के बाद आपको फिर 2.5 घंटे वो लगेंगे ही लगेंगे हर एक क्वेश्चन पे। और मैं तो साथ में एनालाइज करते हुए ही चलती हूँ, ताकि जैसे कि मैंने आपको बताया है, मेरे पास 2 प्रैक्टिस सेट है, वो भी
किरण पब्लिकेशन की है तो उनके पीछे में ही उसका एनालाइज करके दिया हुआ रहता है आंसर, तो मैं वहीं पे देखते हुए भी चलती हूँ ताकि वहीं का वहीं समझ में आ जाए, क्योंकि एक बार अगर वो ख़त्म कर देते ना तो उसके बाद चीज़ें क्या होती समझ में नहीं आती है। इसके साथ आप जो टेक्स्ट बुक है उसे भी मतलब वहाँ का पास जो भी है ख़रीद लीजिए और वहाँ पर भी लगाइए, क्योंकि वहाँ पर PYQs के साथ साथ वो प्रैक्टिस भी करवाते हैं। उसमें क्या होता है कि 10-10 नंबर का 20-20 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, साथ में पूरा फुल टेस्ट भी वो लोग देते हैं। तो इस तरह से आप लोगों के लिए वो बेनिफिशियल होगा। तो अब ये इतना हो गया कि प्रैक्टिस सेट आपको लगाते हुए चलना है, PYQs देखते हुए चलना है, और उसके साथ में जो आपका छूट रहा है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो चीज़ आपकी छूट रही है उसको पढ़ते हुए चलना है। साथ में जो चीज़ आपकी वीक है, इस समय देखिए वीक जो है उस पर ध्यान देना है आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको साथ में करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको लगभग 20 दिन में कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। मैं वैसे भी आपको 15 ही दिनों का टारगेट लेके चलूँगी, ठीक है। 15 या फिर आप कहेंगे तो मैं 21 दिन का टारगेट आपको, क्योंकि 40 दिन है हमारे पास, हम 21 दिन का टारगेट लेके चल सकते हैं। तो ऑब्वियसली 20-21 दिन टारगेट आपका चलेगा। और उसके बाद आपको देखिए रिविज़न के लिए भी इसमें टाइम नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, क्योंकि 40 दिन है, 20-20 40 दिन होते हैं। तो 20 दिन आपको प्रैक्टिस सेट के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। उसके बाद आपको 20 दिन और रिवीजन के लिए मिलेंगे। अगर कोई ये सोच रहा है कि इस समय हम छोड़ देते हैं, प्रैक्टिस सेट हम अंत में लगाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। अगर प्रैक्टिस सेट, मैंने ये कुछ खुद पिछली बार जो TRE 3rd का एग्ज़ाम दिया था तो प्रैक्टिस सेट में लास्ट में लगा रही थी, तो क्या हुआ था मेरे बहुत सारे उसमें प्रैक्टिस जो थे पेपर्स वो छूट गए थे, मैं नहीं लगा पाई थी। और उस समय ये भी लग रहा था कि यार टाइम नहीं है, प्रैक्टिस नहीं लगाते हैं, उसकी जगह पर जो कंटेंट है उसको पढ़ लेते हैं। तो ऐसा, और उसी को आप रिवाइज़ करते हैं, क्योंकि आपका वहाँ पर मेन फोकस चीज़ क्या होगी कि आपने एक बार जो पढ़ लिया है उससे आपका काम नहीं चलने वाला है। आपको वो पढ़ा हुआ रिवाइज भी करना होगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस तो लगा लेंगे, प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे, वहाँ एनालाइज कर लेंगे, लेकिन वही चीज़ जब आप पढ़ते हो ना तब आपको याद नहीं आती। जैसे कि मैंने आपको बताया है जो TRE 3rd में एक क्वेश्चन आया था गंगा नदी तंत्र पे से, कि गंगा नदी किन किन शहरों से होकर गुजरती है। तो ये तो हमें पता है कि बहुत सारे शहरों से गुजरती है, लेकिन ये जो कोलकाता आया था ना, तो वहाँ मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी कि कोलकाता है या नहीं है, क्योंकि ये तो है कि गंगा नदी पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती ज़रूर है, लेकिन एग्जैक्ट कोलकाता आता है कि नहीं आता है। बहुत सारे लोगों ने लगाया भी होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी लगाया होता है। तो वो जो फरक्का के पास से वो चली जाती है, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, बहुत छोटा एरिया कवर करती है, लेकिन वहाँ से एक फरक्का बैराज, मतलब एक वो नहर निकाली गई है, तो वो कोलकाता तक आती है। लेकिन कोलकाता शहर एग्जैक्ट हुगली नदी पर ही बसा हुआ है। तो इस तरह से क्या है ना कि क्वेश्चन बहुत इजी होता है पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी कंफ्यूज हुई थी, इसलिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पे हम कंफ्यूज होते हैं। इन चीज़ों के लिए आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, और साथ में प्रैक्टिस सेट भी लगाना ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस सेट के साथ आपको रिवीजन करना होगा, जो आपको 20 दिन उधर मिलेंगे, प्रैक्टिस मतलब रिवीजन करना होगा। पर उसके पहले आपको प्रैक्टिस सेट अभी लगाना होगा, अभी लगा के कंप्लीट कर लीजिए। जो भी आपके डाउट्स है वो अभी ही आपको क्लियर करने होंगे, लास्ट में डाउट्स के लिए टाइम मत रखिएगा, वो अभी आपको कंप्लीट करने होंगे। तो आज के लिए बस इतना था कि जो स्ट्रैटेजी होने वाली है ना, वो मैंने आज आपसे डिस्कस की है कि अब आपको क्या करना है। पर इसके साथ अब मैं डेली टारगेट्स देने वाली हूँ, जो अभी भी शुरू करना चाहते हैं तो उनके पास 15 से 20 दिन में वो लोग शुरू करके अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब NCERT SCERT बहुत सारे लोग अच्छे से पढ़ चुके होंगे। और अगर कोई नहीं भी पढ़ा है तो उसे मतलब ये आपको पता है उसमें बहुत सारी चीज़ें, अगर 4 पन्ने दिए हैं तो 4 पन्ने में से उसमें 2 पन्ने का ही कंटेंट होता है, बाकी कुछ स्टोरीज़ की तरह होती है, तो आप स्टोरीज़ फटाफट पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से अब आपको पढ़ना थोड़ा सा रोक के अब प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, और उसके बाद रिवीजन पे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। बाकी डेली टारगेट्स पे तो आपको सारा कंटेंट मैं आपको देने वाली हूँ कि आपको हर दिन हर एक सब्जेक्ट से क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि देखिए 2.5 घंटा आपके पास जितना भी समय है, अब आप 8 या 9-10 घंटे जितना भी आपको निकालना है, एक्स्ट्रा टाइम आपको निकालना होगा। 12 घंटे हर किसी के पास अवेलेबल हो जाएंगे खुद सारा काम करने के बाद खुद का। तो मैं ये खुद आपको बताऊँगी कि मैं खुद जो घर पर रह के बाकी सारा काम करने के साथ 12 घंटे कैसे निकाल पा रही हूँ, और साथ में इतनी सारी चीज़ों को जो 2.5 घंटे का आपका प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद उससे एनालाइज करने के बाद देखिए 2.5-5 घंटे भी होते हैं, तो फिर भी आपको 5 में से
जो 12 में से 5 घंटे भी घटा देंगे तो पढ़ने के लिए बहुत टाइम है। तो अब आपको इस तरह से अपना माइंड सेट बनाना होगा। बहुत सारे लोगों को है कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, तो आपको अब पढ़ने का मन बनाना होगा। तो ये सारी चीज़ें अब मैं आपको डेली थोड़ा थोड़ा बताती जाऊँगी कि कैसे क्या करना है। तो इसीलिए आप मेरे वीडियोज़ को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। बाकी जो भी क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगी। और जैसे पंखा चल रहा है इसी वजह से शायद मेरी आवाज़ आपको क्लियर सुनाई नहीं दे, इसलिए मैं अभी ये ईयरफोन लगा के बात कर रही हूँ। बाकी जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।